आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं, जरा लाइए सारे मेहमानों को स्क्रीन पर लाइए। आरपी सिंह जी, आपके साथ सवाल। घोटाला, चंदा चोरी आरोप, उसके बाद गिरफ्तारियां, उसके बाद एसआईटी खैर पहले एफआईआर, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो ट्रस्ट टूटा है ये कैसे वापस लाएंगे? देखिए, ये जो ट्रस्ट टूटा है ये ट्रस्ट ही वापस लाएगी, और कोई तरीका नहीं है। कि जो लोग दोषी हैं, मैं शुरू में कह देता हूँ, वो बेशक ट्रस्ट के मेंबर हों, वो अधिकारी हों, वो कर्मचारी हो, जो लोग दोषी हों उनके ऊपर पूरी जांच होकर सख्त से सख्त कार्रवाई होने पर ही ट्रस्ट वापस आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पूरी आज की मीटिंग है, मुझे लगता है कि इसी पे चर्चा कर रही होगी, ट्रस्ट में की जो चर्चा, चोरी के ऊपर चर्चा, फिर एसआईटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी ट्रस्ट के मेंबर्स को, अभी अपनी आदि जो मतलब रिपोर्ट जांच करते हुए जो रिपोर्ट दी थी उस पर चर्चा, फिर कि आगे कैसे कार्रवाई होगी, आगे कैसे काम चलेगा, जो लोगों ने इस्तीफ़ा दे रखा उनका इस्तीफ़ा मंजूर करना नहीं करना है, कैसे करना है, और आगे कैसे काम चलेगा इस पर चर्चा, आगे ठीक ढंग से सब कुछ ठीक चले इस पर चर्चा। उस पर जैसे मुझे लगता है कि हो सकता है किसी सीईओ की, किसी एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो कि सारे ट्रस्ट के मामले को और सारे मंदिर का जो पूरा मामला उसको देखे, और ये जो अभी साल चला गया 2025-26 का, इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इस पर चर्चा आज होनी चाहिए। ठीक है सर, रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर है, और क्योंकि ये बैठक चल रही है, बैठक को लेकर लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, और बड़ी खबर, ट्रस्ट के सदस्यों ने गोपाल राव को घुसने से रोका है। ट्रस्ट के सदस्यों ने गोपाल राव को घुसने से रोका है, बड़ी खबर आपको बता दें। और मुझे इधर ऑन एयर भी दीजिए जल्दी से। हालांकि गोपाल राव पर कई सवाल हैं, क्योंकि इनकी कोई सीधी भागीदारी नहीं थी, लेकिन इनका दबदबा इस बात से समझिए कि चंपत राय के बाद दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल वहां पर शख्स माने जाते थे, और इसीलिए अब ये खबरें आ रही हैं कि ट्रस्ट के सदस्यों ने गोपाल राव को घुसने से रोका है। बात तो यही है कि सिस्टम से बड़े लोग होने लग जाते हैं, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिस्टम सुधारने की जरूरत है। लोग तो आरपी सिंह जी आपने बदल दिए, लेकिन सिस्टम कैसे सुधरेगा? भरोसा किसी एक चेहरे पर नहीं, भरोसा उस सिस्टम पर, और वो सिस्टम ही अगर भरोसा खोने लगे तो सिस्टम को कैसे सुधारेंगे सर? उस पर अब चर्चा होगी। उसी के लिए तो कहा ना कि ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो उस पर राय कर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी एक प्रोफेशनल आदमी को लगाएं, किसी सीईओ को लगाएं। ऐसे मतलब मेरे मन का भाव, मैं मतलब मेरे को पता नहीं अंदर क्या चर्चा हो रही, कैसे हो रही होगी, क्या सोच रहे होंगे। किसी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लगाएं जो ढंग से उसको चलाए और इंश्योर करे कि आगे इस प्रकार की कोई गलती दोबारा से ना हो। परंतु फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस पूरे मामले के अंदर कोई भी जो भी लिप्त होगा, वो ट्रस्टी हो, वो अधिकारी हो, वो कर्मचारी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है अमन हमारे साथ। ठीक है सर, मैं रोक रही हूँ, जरा ग्राउंड पर लिए चलूं। अमन इस वक्त हमारे सहयोगी वहीं ग्राउंड पर ही मौजूद है। अमन, ये गोपाल राव की जो खबर आ रही है कि उनको वहां ट्रस्ट के लोगों ने रोका, क्या आप अंदर नहीं आ सकते? बिल्कुल, देखिए दरअसल उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि भाई वित्तीय मामलों में मेरा कोई हस्तक्षेप है नहीं, हालांकि वो कोषाध्यक्ष, लेकिन उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मैटर्स में मेरा कोई लेन देन उस तरह का है नहीं, मेरी कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हाँ, जो बार बार आप भी जिक्र कर रही हैं, दरअसल ये पूरे ट्रस्ट का जो मसला है, उसमें जो 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा है, उसमें दो चीजें कही जा रही हैं जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है। नंबर 1, चेक एंड बैलेंस, आगे से ये चीज ना हो, इसके लिए जैसे चंपत राय जो थे वो एक तरीके से थे वो फाइनल वर्ड, उनको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी, उन्होंने जो कह दिया वो लास्ट वर्ड होता था। अब ऐसा संभवतः शायद नहीं होगा। इसमें पूरे सिस्टम में ओवरहॉलिंग का जिक्र हो रहा है। अब अगर ओवरहॉलिंग होती है तो ट्रस्ट डीड के हिसाब से वोटिंग का भी प्रावधान होगा। इसमें 8 सदस्य, वैसे 15 सदस्य हैं, 4 के पास वोटिंग का राइट नहीं है, वो नॉमिनेटेड है बच्चे। 11 में से जो है 2 का निधन हो गया था, 1 चेंज हुए थे, तो 1 बदलाव हुआ नहीं था। 10 में से 2 तो आप अलग ही कर दीजिए, चंपत राय और अनिल जी, तो जो बचे 8, उसमें कहा जा रहा है कि साहब सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक ओवरहॉलिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल दिया जाए, कि फाइनेंशियली किस तरह से चीजों को बदलाव हो कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो, ये सबसे बड़ी चीज। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि अगर ये सारे स्टेप्स लिए जाएंगे, ये मीटिंग इसलिए भी लंबी खिंच रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि संभवतः वोटिंग तक की नौबत आ सकती है। अमन, ये आप गोविंद देव गिरी की बात कर रहे हैं, यहाँ बात गोपाल राव की मैं कर रही हूँ। गोपाल राव पर तो भाई, अच्छा, हाँ। गोपाल राव क्योंकि वो कोषाध्यक्ष थोड़ी है सर,
वो भाई सबसे प्रभावशाली माने गए चंपत राय के बाद, हर फैसले में उनका दखल होता था। वीआईपी पास जारी करने का उन पर आरोप लगता रहा, रिश्तेदार के दखल का आरोप लगता रहा, खरीद प्रक्रिया में भूमिका के दावे होते रहे। इन मतलब जो पद में नहीं है उसका रसूख देखिए आप, उनको रोका गया है ना। अमन, अच्छा ये आप ये मेरे से पूछ रही है, देखिए वो जी। तो सर दरअसल ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के सदस्यों में लोगों का अविश्वास हुआ है। यहाँ पर भी अयोध्या में लोगों का ये कहना है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है, विश्वास की बहाली बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मैं कई अलग अलग संतों से मिल रहा था, ये तो पूरा ही बदल देने की जरूरत है, पूरा सिस्टम ही बदल देने की जरूरत है, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों में लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है। ये दोबारा नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह की कहानियां निकल निकल कर सामने आ रही, नोटों की गिनती होती थी तो पहले 10-10 के नोट गायब हो रहे थे, फिर 100-100 के, 500-500 के, अच्छा फिर ये 40 अमन दिनों के जल्दी अंदर से 70 बार बताइए, चोरी क्योंकि आप हुई। पूरी नजर हालांकि- रखे हुए हैं यहाँ पर। बात तो यही है ना कि भाई व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। आपने एक को हटा दिया, आप दो को हटा दीजिए, आप 10 को हटा दीजिए, बात तो व्यवस्था को लेकर है। कोई इस बैठक में चर्चा व्यवस्था कैसे सुधरे उस पर हुई है क्या? ये भी कहा जा रहा है इसमें व्यवस्था में कि डीएम की पावर्स को बढ़ा दिया जाएगा अर्पिता। अच्छा। यहाँ तक चर्चा हो रही है। हाँ। दरअसल इसमें जो 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसमें एक डीएम भी है, एक संजय हाँ, प्रसाद जी हाँ। हैं, एक डीएम है। हाँ। तो कहा जा रहा है कि डीएम की पावर्स को बढ़ा दिया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जब वो बढ़ेंगी तो चेक एंड बैलेंस और बढ़ेगा। इस तरह के कई फैसले देखने को मिलेंगे। ओवरऑलिंग होगी, चंपत राय की जगह कोई और आएंगे, सदस्य नए हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है चेक एंड बैलेंस। डीएम की पावर्स को या और एडमिनिस्ट्रेटिव, बल्कि ये भी चल रहा है साहब की हो सकता है एसबीआई की जगह ये अमन, किसी ये भी प्राइवेट बहुत बैंक का जो है गजब वो है कर लिया जाए। कि ये लोग, क्योंकि ये जो चोरी कर रहे थे, बता रहे हैं पैसे चुराते थे और जाके उधर वॉशरूम में छुपा देते थे, उसके बाद उसको रख के वापस निकल लेते थे, कोई चेकिंग ही नहीं हो रही थी। बाहर निकलने के समय उसमें तो कोई ट्रस्ट के लोग नहीं थे, उसमें तो कोई अधिकारी, मतलब वो तो पुलिस लोग ही चेक कर रहे होंगे ना। हम लोग, हम और आप तो वहां हैं, मैं राम मंदिर गई हूँ, चेकिंग तो इतनी जबरदस्त है वहां पर, लेकिन ये चुरा कर ले गए, उनकी चेकिंग ही नहीं हो रही। इसलिए पूरा सिस्टम जो है इसको लेकर सवाल कर रही हो। अमन बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। आरपी सिंह जी, आपसे रिएक्शन हो गया। मनोज काका, ये सिस्टम, इस सिस्टम को सुधारने की बात होनी चाहिए ना। आप बदल दीजिए चेहरे, लेकिन सिस्टम कैसे सुधरेगा? अर्पिता, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि व्यवस्था अगर बेहतर होगी तो आने जाने वाले लोग आते जाते रहेंगे, और अगर व्यवस्था बेहतर होगी तो कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो मर्यादा के साथ, आस्था के साथ, और जो दुनिया भर में रह रहे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसे बंद किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। लेकिन ये जो मामला है, ये पूरा, इसको ऐसे आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट ही भ्रष्ट है, भ्रष्ट ही ट्रस्ट है। ट्रस्ट ही जब पूरा भ्रष्ट है, हम लोग पहले दिन से ये सवाल कर रहे हैं कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का निर्माण इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के 9 नवंबर 2019 के एक निर्णय से सुनिश्चित हुआ और सभी जात वर्ग संप्रदाय के लोगों ने उसका स्वागत किया, तो अगर उस पर इतना बड़ा आरोप लगा है और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण पादुका से लेकर के, उनके मुकुट से लेकर के और सोने के रामचरितमानस तक की चोरी हुई है, और चोरों का जो लोग बचाव कर रहे हैं, अगर उन्हीं को आप जज बना देंगे, उन्हीं को न्यायाधीश बना देंगे, इससे बहुत बेहतर होगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के निगरानी में जांच हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। वरना एसआईटी जो है, एसआईटी क्या करेगी? वही एसआईटी बनी थी कुंभ मेला में, जहां की हजारों लोग दब करके मर गए। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि सिर्फ 29 लोगों की जान गई और उन्हीं की सरकार ने 105 लोगों को पैसे भिजवाए। तो उस एसआईटी पर हम लोगों को भरोसा नहीं, देश को भरोसा है। पहले ट्रस्ट को भंग करिए। और सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूं, 2 लाइन। सरकार को एक पावर होती है कि कोई भी ट्रस्ट अगर इलीगल एक्टिविटी और फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही है तो सरकार उसे तुरंत भंग कर सकती है, और इसका निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया है अपने एक फैसले से। उनका जो 5 फरवरी 2020 का जो फैसला था, कैबिनेट के फैसले से ट्रस्ट का निर्माण हुआ, उसके चयन में किसी विपक्षी दल का नेता नहीं था, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के भी साथ की बात है। ठीक है, एक जवाब ले लूं, सारे मेहमानों को जोड़ लूं मैं एक बार। मनोज, हाँ, प्रवेश चौधरी। ऐसा है अर्पिता जी, अगर भगवान धरती पे उतर जाए, उतर के भी इसकी जांच करने लगे ना, तब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको नहीं मानेगी। कारण क्या है कि राम इनके लिए कोई श्रद्धा का विषय नहीं है, राम इनके लिए कोई भक्ति का विषय नहीं है, राम इनके लिए राजनीति का विषय है।
ये राजनीति कर रहे हैं क्योंकि 2027 का चुनाव आगे है। उसके अंदर इनको लगता है कि किस प्रकार से हिंदुत्व के कुछ एजेंडे को लेकर के हम बात कर लें, लेकिन इस देश की जो जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता है अर्पिता जी बहुत अच्छे से जानती है। देखिए अब आप कि इसको इनका ना चुनाव इतिहास पे ले क्या गए, है। फिर आप ये तो पर रामलला सर को इसको आप कब्जा चुनाव जारी पर कह ले रहे हैं। गए, मत ले जाइए इसको चुनाव पर, क्योंकि फिर आप ये कह रहे हैं वो चुनाव के लिए, तो फिर क्या मैं फिर सवाल बीजेपी से होगा ना कि क्या उनको लग रहा है वो डेंट। चुनाव मत ले जाइए सर, बात मैं सवाल व्यवस्था पर पूछ रही हूँ। नैतिकता की और स्वच्छता पारदर्शिता की बात वही करी। आ रहा ठीक है। आपको पारदर्शिता पसंद नहीं चुनाव मत लाइए सर, इसमें चोरों का इसमें बचाव एक कर व्यवस्था रहे की हैं। बात है, वो व्यवस्था कैसे सुधरे या वो जो बात गाँवों में उसको लेकर कहावत है। कि चोर चोर मौसे और राम जी अगर आ जाएंगे अभी धरती में तो देख के दुखी हो जाएंगे कि राम के नाम पर कैसे लूट मची है। एक सेकंड मनोज जी प्लीज, एक एक करके, सुनिए, हाँ एक एक करके सुन लिया, आपकी बात सुन ली और आप ही के सवाल पर जवाब दे रही हो। हम हाँ कब प्रवेश, अर्पिता जी हम कब कह रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार नहीं होना चाहिए? हमने तो पहले दिन से ये बात कही कब है। से बोला आपने ये? पहले दिन से कहा कि कब से? भैया व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है। कब से बोला उस आपने? गड़बड़ी के कारण से ये सारी चीजें हुई है। कब से बोला आपने? पहले दिन अरे कब? आप वो मेरा वो स्टेटमेंट आपका उठा कर वो देखिए। आपका पहला दिन कब था मुझे बताइए, डेट बताइए मुझे, दिन बताइए, समय बताइए, वो पहला दिन कब था आपका? मैं कह रहा हूँ जिस दिन से मेरा सबसे पहला डिबेट जो था वो जिस भी चैनल में हुआ था आप निकाल लीजिए, दिन आज से बताइए। 15 दिन 20 दिन पहले 15-20 दिन हमने पहले कहना शुरू कर दिया। आपने तब कहना क्यों नहीं शुरू मैंने किया? कहा, एक सेकंड सर, 15-20 दिन 15-20 दिन हुआ पहले है। आपके जबान आई आपको, आप 15-20 दिन पहले बोल पाए। मेरा सवाल आपसे ये है सर, कमीशन खोरी का आरोप राम मंदिर निर्माण के वक्त लगा सर, उस समय जुबान कहां थी? उस समय क्यों नहीं आप खोलकर बोले? मार्च 2022 में, सुनिए सर, यहाँ 8 महीने का सीसीटीवी रिकॉर्ड हटाने का दावा पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने आरोप लगाया। शिकायत के बाद क्या हुआ सर? पद से उसको हटा दिया गया। तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? 20 दिन पहले आपने आवाज उठाई, उससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? 27 मई को चोरी की सर ये सब सुनिए सर, 27 मई को चोरी की जानकारी मिली, चंपत राय एफआईआर कराने पहुंचे, वापस लौटे, फोन कॉल के बाद कार्रवाई टलने के आरोप है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं सर। तब आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? और पिताजी मेरी बात सुनेंगे 1 मिनट? अरे आप ही को पहले विश्व हिंदू परिषद को तो पहले विश्व हिंदू परिषद को यही लगता था कि भैया ये तो सवाल तो ये 1980 से करते आ रहे हैं हमसे, कभी ये राम मंदिर के। अरे सर सुनिए सर, ये मत भटकाइए, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का। सुनिए, पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का, मैंने कोई कहा समाजवादी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का नेता, मैंने कहा आपको क्यों इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं? सुनो, अगर आप ही ने अपनी बात करनी है तो फिर मैं सर मुझे मेरा सवाल पूछना मैं कह रहा हूं कि शुरू में हमको यही लगा कि जैसे हमेशा ये प्रश्न करते हैं वैसे अभी भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मतलब जब महिपाल सिंह ने ये आरोप लगाया कि 8 महीने का सीसीटीवी रिकॉर्ड हटा दिया गया, सुनिए, जब ये कहा गया कि 8 महीने का सीसीटीवी हटा दिया गया फुटेज, और ये पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने मार्च 2022 में सर ये आरोप लगाया था, तो ये कोई समाजवादी पार्टी के नेता तो नहीं थे ना? तब आपको क्यों लगा कि ये झूठ फैला रहे हैं? अरे आप सुनना नहीं चाह रहे यार पिताजी, अरे आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप उनको बार बार घेर रहे हैं। महीने की अगर वो होगी डिलीट, जो भी होगा वो मिलेगा ना? कहां से मिलेगा? हमको कानून और न्याय वीएचपी के दफ्तर में है क्या? वीएचपी के दफ्तर में है क्या? कहां मिल जाएगा? जो डिलीट हो गया वो कहां मिल जाएगा? मीडिया किसी को जेल पहुंचा देगी क्या? मीडिया जेल कैसे पहुंचेंगे? 8 महीने की कोई अपराधी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 8 महीने का जब सीसीटीवी डिलीट हो गया तो जेल का समझ गई सर, मैं बढ़ने दीजिए मुझे आगे सर, बढ़ने दीजिए। आनंद दुबे साहब, समझ गई सर, राजनीतिक रंग जबरदस्ती दे रहे हैं आप। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेखा प्रभारी जो पूर्व थे वो आरोप लगाए, तब आपने आवाज नहीं उठाई, तब दिल में दर्द नहीं हुआ कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ चल रहा हो? आप कह रहे हैं अरे ये लोग तो छोड़ दीजिए सर, नहीं समझ गई सर। आनंद दुबे साहब एक रिएक्शन। जी अर्पिता जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। अर्पिता जी, जब चोर चोरी करते समय पकड़ा जाता है तब वो सीना जोरी करता है, वो चिल्लाता है, वो डराता है, धमकाता है, लेकिन हमको तो घबराना नहीं है, हम तो प्रभु राम जी के भक्त हैं, हम तो उनकी भक्ति में लीन रहेंगे। जब चोरी पकड़ी गई है तब सजा होगी, दोषी पकड़े जाएंगे। देखिए अर्पिता जी, विषय है व्यवस्था की। 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक राम भगवान के भक्त है भरत भगवान, जो खड़ाऊ को भी राजा मानकर उनकी
पूजा करते हैं, और एक काल नेमी होता है, वो भी भगवान की भक्ति करता है चादर ओढ़कर, लेकिन वो अंदर से हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहता है। हमें पहचानना होगा कि कौन कालनेमी है, कौन राजा भरत है। हमें भरत को व्यवस्था सौंपनी है, न कि हमें कालनेमी को सौंपनी है। जब एक बार ये पता चल गया कि इस ट्रस्ट में कुछ संदेह है, कुछ संशय है, पूरे की पूरी ट्रस्ट को बदला जा सकता है। ये अधिकार सरकार के पास होता है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ साथ साधु आनंद दुबे संत जी, समाज ट्रस्ट से को आते अगर हैं, बदल देंगे वो तो आपके लोकप्रिय हिसाब भी है से सब उत्तर सुधर प्रदेश जाएगा? में। नहीं, सब तो नहीं सुधर जाएगा, लेकिन शुरुआत तो हो जाएगी। लोगों के सामने एक संदेश तो जाएगा कि सरकार एक्टिव है। आखिर बड़े बड़े जो हमारे यहाँ शिरडी है, सिद्धि विनायक है, वहां सरकार की मॉनिटरिंग होती है, सरकार उसमें देखती है कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा, दोषियों पर अगर कुछ ऐसा पकड़ा जाता है तो कार्रवाई होती है। बट अगर पूरी तरह ट्रस्ट को ही सारे अधिकार दे देंगे, आज चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम आया है, कल किसी और का नाम आ जाएगा, परसों किसी और का नाम आ जाएगा। आप कोई ठोस काम क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अयोध्या का राम मंदिर हमारे लिए केवल मंदिर नहीं है, ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई है। 500 साल के संघर्ष के बाद यह मंदिर प्राप्त हुआ है। अर्पिता जी, आप भी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, सभी को तकलीफ हुई है। कोई खुल के कह रहा है, कोई दबी जबान कह रहा है। हम नहीं चाहते ना कि इसमें राजनीति हो। राजनीति का विषय एक पल के लिए साइड। दबी जुबान कौन कह रहा है सर? बहुत सारे लोग हैं, बहुत अरे सारे आप तो लोग नाम हैं जो लेकर खुलेआम कहते विरोध हैं, कर रहे हैं, आनंद जी। मेरी तरह। आप मेरी तो, तरह आप तो नाम बहुत लेके सारे कहते लोग हैं हैं कि जो बहुत दबी चुपचाप जुबान पर विरोध कर कौन रहे है हैं। जो कह नहीं पा रहा, उसको बुरा लग रहा है? कौन है वो दबी जुबान पर? नाम लीजिए ना सर। बहुत लोग होंगे, बहुत लोग होंगे इस देश में जो मुझे लगा कहना कोई चाहते नहीं कह पा रहे। नाम आपको हम पता तो हो। खुलेआम हाँ। कह रहे हैं। ठीक है बाबा बालक दास, हम तो ये कह बालक रहे हैं, ठीक है सर, जी, ठीक सर। कि आप, क्योंकि आप जी। आपने भी तुरंत रोक दिया कि ट्रस्ट को बदल देंगे तो दुबे जी क्या हो जाएगा। अरे क्यों नहीं हो जाएगा? पूरी की पूरी ट्रस्ट को भंग अरे करो। बात केवल ट्रस्ट सरकार की के नहीं अधीन है ले ना आओ। सर। मैं देखो, वही शुरुआत होगी। सिंपल सी चीज सर, मैं बार बार इस वही ट्रस्ट सवाल पे पूछ रही हूँ। हमारा पूरा ट्रस्ट नहीं सिस्टम, है, पूरा अर्पिता। सिस्टम ठीक करने की इस ट्रस्ट जरूरत पर है। हमारा कैसे वो पैसा ट्रस्ट लेकर नहीं उसी है। गेट से बाहर चले जाते हैं। और सर बड़ी चीज आपको बताऊं मैं, अभी ये सवाल मैं रखूंगी आरपी सिंह से। सर, हाउसकीपिंग के कर्मचारी पैसा गिन रहे हैं का सवाल चल रहा था, सीसीटीवी फुटेज उड़ गया। मतलब जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई, जिन जिन डिपार्टमेंट में, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वहां जांच करने वाले अधिकारी हो, वहां सब घपला चल रहा है। केवल ट्रस्ट का घपला नहीं, आप कह रहे ट्रस्ट, मैं तो कह रही हूं पूरा सिस्टम सुधारने की बात कर रही हूं ना, मैं पारदर्शिता लाने की बात कर रही हूं ना मैं। बाबा बालक दास जी। सभी लोगों को जय जय श्री राम। जय श्री राम सर। आज के समय सबसे ज्यादा अगर बदनामी हो रही है तो जिस प्रकार भगवान श्री राम जी का मंदिर बना था और प्रत्येक हिंदू के अंदर जो उत्साह की भावना जागृत थी और सबने बहुत चढ़ावा दिया, किसी ने सोने की रामायण दी, किसी ने काकभूषुंड जी दिए, किसी ने कुछ, तो दान करने वाले भक्तों ने तो दिल से दान किया, लेकिन लूटने वालों ने भी कसर नहीं रखी, उन्होंने खूब लूटा। जिस प्रकार रामायण में दिया गया है कि जब राम जी का जन्म हुआ और महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। तो महाराज दशरथ के समय पर इतना दान लुटाया गया था, पर जिसने पाया उसने भी रखा नहीं, वो एक दूसरे को देते गए और बांटते गए, पर उधर बट रहा था, इधर पर लुट रहा, वहां लुटाया गया था और बांटा गया था। यहाँ पर चंदा चोरी हुई है और चंदा चोरी ये इतना बड़ा अयोध्या पर कलंक का विषय है कि इसको धो पाना मुश्किल होगा। जिस प्रकार भव्य मंदिर बनाने में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संपूर्ण ताकत लगाई और श्री धाम अयोध्या जी में मंदिर बना, अयोध्या जी का चौड़ीकरण हुआ, अयोध्या जी का सतत विकास हुआ, तीर्थों का विकास हुआ। वहीं पर सर मुझे एक सीधी सी चीज बताइए बालकनाथ जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ चंपत राय को हटा दिया जाए, अनिल मिश्रा को हटा दिया जाए, सब सही हो जाएगा? देखिए, चंपत राय एक व्यक्तिगत, आप कभी मिले हो, व्यक्तिगत चंपत राय जी बहुत अच्छे हैं। चंपत राय जी खड़ी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ चंपत राय जी थोड़ी, अनिल मिश्रा जी थोड़ी है। जब टिन्नू यादव का कनेक्शन सपाइयों से निकल रहा है, अखिलेश यादव से निकल रहा है, और इस पर जब ट्रस्ट में अयोध्या के
सिर्फ महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी को रखा गया और दिनेंद्र दास जी को रखा गया, तो अयोध्या में और भी संत महंत थे, उनको भी रख सकते थे। और जो दीदी ऋतम्बरा जी थी, उन्होंने उस वक्त बहुत संघर्ष किया, आंदोलन किया, युग पुरुष परमानंद जी ने किया, तो क्या ऐसे संत महापुरुष नहीं रखे जा सकते थे? नहीं, आप एक तरफ तो चंपत राय की वकालत कर रहे हैं सर, है ना। आप कह रहे हैं कि अगर आप उनसे, एक सेकंड सर, आप ये कह रहे हैं तो वो अच्छा काम कर, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट में कुछ और अच्छे लोगों को रखा जाता, यानी चंपत राय को नहीं रखा जाता। कुछ आप आपने जिनके उदाहरण दिए, नाम बताए, इनमें से किसी को रखा जाता, कुछ ऐसे लोगों को रखा जाता। सिर्फ चंपत राय जी की ही चले, ये ट्रस्ट होता है सार्वजनिक संपत्ति, ये एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह संपूर्ण तो भारत। ऐसा कैसे हो रहा था कि सिर्फ चंपत जी की चल रही थी, सिर्फ अनिल मिश्रा की चल रही थी? ऐसा कैसे हो रहा था? और आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो भी ट्रस्ट में अगर होते, तब भी चंपत की ही चलती, तो क्या होता फिर सब ठीक था? जब गोविंद देव गिरी जी की, एक मिनट, जब गोविंद देव गिरी जी की नहीं चल रही है, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो इनकी क्या मीटिंगें होती थी, ये क्या डिसाइड लेते थे? आप तो कह रहे हैं चंपत जी बड़े अच्छे हैं, तो फिर उनकी क्यों नहीं चल रही है? चंपत जी, भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि चंपत जी पूर्ण तरीके से अच्छे हैं। अरे हम पूर्ण तरीके से, अभी आप कह रहे हैं अच्छे हैं, अभी कह रहे हैं ऐसे पूर्ण तरीके से अच्छे नहीं। अच्छा, तो ये बता दीजिए कितने परसेंट अच्छे हैं? 20%, 40%, 60%, कितने परसेंट? अरे 80%, 20% अच्छे मान लीजिए, और क्या है। अच्छा, तो वो 20% जो खराब थे उसकी वजह से ये सब हो गया है ना। 80% तो ठीक थे। चलिए, मान सुधीर दास साहब, ये 80 और 20 का आंकड़ा दे दिया इन्होंने यहाँ पे। जी, ऐसा है कि मैं इसको एक ही शब्द में कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो आवाज आ रही एग्जिस्टिंग है सर की कमिटी क्या? है, मुझे क्योंकि आ नहीं रही है। एग्जिस्टिंग कमिटी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ यू, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन्होंने ये चीजों के ऊपर ध्यान मुझे देना आवाज तो चाहिए मुझे था। नहीं आ रही। जी, हेलो, जी जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? आवाज? जी जी बोलिए। जी, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। और जो सीनियर लोग, जो चंपत राय जी जैसे है, और भी जो लोग हैं, इन्होंने नीचे जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। और जो चोरियां हुई है वो तो 100% चोरी हुई आपके है। हिसाब से कौन जिम्मेदार है सर? मैं तो ये पार्ट ऑफ व्यू, पूरे जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उसको ही अभी हटाना चाहिए। और रिस्ट्रक्चर जो है, जैसे बैंक के कर्मचारी भी चोरियां कर रहे थे, वहां के जो पैसे गिनने वाले लोग हैं वो भी चोरियां कर रहे हैं, सफाई जो करने वाले लोग हैं वो भी पैसे काउंटिंग में, मतलब किसी का किसी में तालमेल नहीं है। और जैसे शुरू में इन्होंने कहा, तालमेल तो बढ़िया चल रहा था, सबकी अमन मिली भगत से तो सब चल रहा था। चेकिंग करने वाला कोई अधिकारी नहीं, एसबीआई वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अमन जी वो अपने भाई भतीजावाद चल रहा है। मैंने अपने भाई को भी रख लिया, भतीजे को भी रख लिया, पूरा एक ग्रुप बना लिया, पूरा तय कर रहे हैं कि कैसे कैसे पैसे चोरी करने हैं। तो यहाँ तो सब एक साथ ही चल रहा था सर। उसमें ऐसा है, जैसे टिन्नू यादव है, मनीष कुमार यादव है, बलराम यादव है, ये लोगों के फोन जब खंगाले गए तो उसमें आया है अभी कि अखिलेश यादव जी को बहुत सारे फोन कॉल हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो खबरें लीक हुई है वो टिन्नू यादव के द्वारा ही अखिलेश जी को दी गई और अखिलेश ने इसको उजागर किया। तो क्या इसको लगता नहीं है फिर तो ये इसलिए टिन्नू पे इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ये सारा मामला चलते रहने देना चाहिए था, अखिलेश यादव को नहीं बताना चाहिए था। नहीं, जरूर बताए, कोई बात नहीं, लेकिन जो अगर वो चंपत राय जी के ड्राइवर है, सर सुनिए ना, तो क्या 27 मई को दावा ये है कि चोरी की जानकारी मिली थी। चंपत राय एफआईआर कराने भी पहुंचे, फोन कॉल कोई आया और उसके बाद एफआईआर नहीं हुई। इस तरीके के भी दावे हो रहे हैं, इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं। तो उसके बाद में एसआईटी का गठन हो गया ना। एसआईटी कब सर? मई की बात कर रही हूँ मैं, 27 मई। एसआईटी का 13 जून को एसआईटी के लिए जो चीजें आ गई, मतलब उसके लिए तो मतलब आपके हिसाब से आप मतलब मैं जो समझ पा रही हूँ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबको हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या इसमें राजनीति है? क्या कहना चाह रहे सर?
थोड़ा सही ढंग से डेफिनेटली पूरा ट्रस्ट को रिस्पॉन्सिबल मान के सभी को हटाना चाहिए, सभी को। ठीक है। मैं आपको पूरा ट्रस्ट रिमूव करना चाहिए। हाँ। एंड अमेंडमेंट, जैसे अमन जी जो बोल रहे थे हाँ। कि अमेंडमेंट की बात करके जो डीएम के पावर्स है वो पावर को बढ़ा के एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो मैनेजमेंट के पास से निकाल के गवर्नमेंट के पास देना चाहिए। ठीक है, आरपी सिंह जी। देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि पूरा ट्रस्ट हटाना चाहिए। उसमें 6 तो संत ही हैं, महंत नित्य गोपाल जी और बाकी संत हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि अभी की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि बुरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है। विश्वास ज़्यादा किया गया बनस्पत की सिस्टम्स के जगह। उस सिस्टम्स को कैसे ठीक किया जाए इसकी चिंता होनी चाहिए और आगे से ऐसी गलती ना हो, ये होना चाहिए। मैं इस भी पक्ष पे नहीं हूँ कि तो सरकार ये फुल प्रूफ सिस्टम कैसे बनेगा सर? मंदिर, गुरुद्वारे, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, वो इसलिए कहा ना कि कोई सीईओ अपॉइंट हो, कोई सीईओ हो, कोई प्रोफेशनल लोग अपॉइंट हो, कोई आईटीएंस, कोई और अच्छे आईएम्स के लोग अपॉइंट हो, वो उस पर पूरा सिस्टम बिल्डअप करते हैं ताकि बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फुल प्रूफ सिस्टम नहीं हो सकता। कोई ये तो नहीं कोई रॉकेट साइंस, ये तो एक नॉर्मल जो भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी होगा जिसके पास इसकी थोड़ी बैकग्राउंड होगी, वो ढंग से सिस्टम बिल्डअप कर देगा। ये सारा जो मुझे दिखता है मामला, ये विश्वासघात हुआ है। अब वो किस स्तर पर हुआ है ये जांच का विषय है, परंतु ये ज़्यादा विश्वास किया गया अपने लोगों पर, अपने जो खास लोग पिक कर जिनको रखा गया उन पर विश्वास किया गया। ये उसके चलते हुए उन्होंने विश्वासघात किया है। परंतु मुझे इसमें राजनीति जो हो रही है उस पर चिंता है कि जो पूरे का पूरा सनातन को बदनाम किया जा रहा है उस पर चिंता है। कल तक रामगोपाल जी क्या कहते थे कि रामलला तो यहाँ पर अनऑथराइज बैठे हुए हैं, उनकी पार्लियामेंट में डिबेट में उन्होंने कहा। मुलायम सिंह जी ने क्या क्या नहीं कहा। तो क्या है कि जो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो छत पर चढ़े थे उनको हमने वापस नीचे नहीं, जो मतलब जो गुंबद पर चढ़े थे उनको नीचे नहीं आने दिया। तो दिखता है कि राजनीति हो रही है, वो गलत है। आपके पास, मैं कह रहा हूँ, कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव हो वो दीजिए, आपके सबूत हो वो एसआईटी को दीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है एसआईटी को सबूत देने को, अर्पिता जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपके साथ चलूँगा, जाकर उस जांच के अंदर जो हिस्सेदारी मैं कर सकता हूँ मैं कराऊंगा। परंतु ये निराधार आरोप लगाना, करोड़ों रुपए हो गया जी, 5,000 करोड़ हो गया, 2,000 करोड़ हो गया, 10,000 करोड़ हो गया। आपने अगर सुनो वो चंक आया क्या जहां पर लोग कह रहे हैं, अंकित, अर्पिता, मनोज काका जो ये बात कह रहे हैं उसी में, क्योंकि अभी आपने भी सुना हो, हमने आम जनता जो है अयोध्या की, है ना, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव के लिए हो रहा है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वो लोग जो कार सेवकों पर गोली चला रहे हैं वो आज बहुत बड़े राम भक्त बन रहे हैं। अर्पिता, एक तो यह कि जो कार सेवकों पर गोली चलाने की जो बात आती है, कार सेवक जितना, जो आपके आंकड़े जो बता रहे हैं 90 में, वो 27 से 28 लोग मरे और यहीं कुंभ में हजारों लोग मर गए और 100 से ज्यादा लोगों को, मुख्यमंत्री जी, महाकुंभ था, हिंदू का सबसे बड़े आस्था का पर्व था, उससे ज्यादा लोग मरे। और जो कार सेवकों पर गोली चलाना और गोली चलाना और हादसा होना दोनों को बराबर रख रहे हैं आप? 27 लोगों पर गोली चलाई, दोनों को बराबर रखा जाए? गोली चलाना और कहीं दुर्घटना हो जाना, उन दोनों को बराबर रख दे, एक ही तराजू में तौलूं? किसी भी मौत को छुपा देना और क्या बटुकों पर लाठी नहीं चलाई गई? क्या महाकुंभ में 80 साल के संतों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ? क्या मुलायम सिंह ने बाद में नहीं कहा कि संख्या और भी होती उतनों पर भी गोली चला देते? क्या मुलायम सिंह ने ये बात नहीं कही? बिल्कुल, श्रद्धेय नेताजी ने जो बात कही, उस बात का एक मूल था कि उस समय देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसके संरक्षण में, और हर सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो उसकी रक्षा करी जाए। वही गोली चलाने वाला व्यक्ति आज मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष है। आप सवाल पूछिए, मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष, जो राजनीति की करी जा रही है। अर्पिता, मैंने इंटरप्ट नहीं करा। आरपी सिंह जी रुक जाइए सर, उनको बोलने दीजिए, ऐसे तू मैं नहीं। हाँ, जो राजनीति की, अर्पिता जी, बात करी जा रही है कि राजनीति हो रही है, तो सबसे बड़े राजनीति, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कोई धर्माचार्य और शंकराचार्यों को बुला लेना चाहिए था नरेंद्र मोदी को। क्यों अपने जाके कहिए राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की फोटो छोटी लगाई, अपनी फोटो बड़े लगाई? तो सबसे बड़ी राजनीति तो नरेंद्र मोदी ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के तस्वीर तक को छोटा दिखाया गया। तो वहां अगर उनको राजनीति नहीं करनी थी तो इस देश में सबसे बड़ा धार्मिक मान्यता शंकराचार्यों की है। यानी मनोज काका आप ये कह रहे हैं, एक सेकेंड आवाज सबकी कम कीजिए। यानी मनोज काका आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने मंदिर बनाने के वक्त राजनीति की, अब चंदा चोरी हो गया है तो अब हम राजनीति कर रहे हैं क्योंकि 27 का चुनाव है सामने, ये मतलब आपका?
देखिए अर्पिता, मैं फिर कह रहा हूं, जो धर्म का विषय है वो सत्य, न्याय, सदाचार और नैतिकता का है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को आज दुनिया भर में जो धर्मावलंबी हो, किसी भी धर्म के, खास करके हिंदू धर्म के भी, वो बधाई दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने इतने बड़े भ्रष्टाचार उजागर किया। अभी आप देख रहे हैं किस तरह की अनर्गल बातें हो रही थी। चंपत राय हमारे यहाँ फोन पे बात कर रहा था तो चंपत राय टिन्नू यादव कर रहे थे। टिन्नू यादव का चयन तो चंपत राय ने किया था और चंपत राय का चयन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो अब तो नरेंद्र मोदी जी भी दोषी हुए हैं, ये भी मानो ना। ठीक है, जल्दी से एक आप रिएक्शन बढ़िया आरपी छोड़ लो, सिंह जी। थोड़ा तो क्रिटिकल थिंकिंग करना हाँ, सोचो। ठीक बस है। जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आ जाए वही पढ़ दो बस। हाँ, मनोज काका, आपको राम की आस्था पर कचोट लगाने का बड़ा शौक है। कृपा कर अजमेर शरीफ में घोटाला हुआ, उस पे आपसे बड़ा मैं राम भक्त हूँ, आपसे बड़ा मैं गुरुजी का भी भक्त हूँ। आपकी तरह मैं दरबारीगिरी नहीं करता हूँ, नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता हूँ। जो मैंने फैक्ट कहा वो फैक्ट का जवाब दीजिए। जो अर्पिता ने भी शुरुआती सवाल पूछे, आखिर अरे एक सेकेंड, ये क्या तरीका हुआ भाई, ये क्या तरीका हुआ? अभी क्यों होड़ मच जा रही है कि हम बड़े भक्त हैं? यहाँ ये चर्चा ही नहीं चल रही है यहाँ। अरे मनोज काका साहब रुक जाओ ना, आपको तो बोलने का मैंने मौका दे दिया। आरपी सिंह जी कर अभी जवाब तो ले लूं या सवाल ही दागते रहेंगे? एक सेकेंड मनोज काका साहब, 40% वो लिया जाता है। ठीक है, आवाज कम कीजिए। आरपी सिंह जी आपका वक्त है, ये तू मैं नहीं चलेगी। हाँ, मेरा मनोज काका को ओपन चैलेंज है, उनके पास सबूत या साक्ष्य हो, कृपा कर एसआईटी के पास जाएं। अगर उनको शर्म आ रही हो तो मेरे साथ चले, मैं ले चलता हूं उनको एसआईटी के पास। और कोई वकील की कमी हो, कपिल सिब्बल मना कर दे इनको वकालत करने के लिए इनके मुकदमे को, तो मैं एक अच्छा वकील दे दूंगा जो इनकी मर्जी का होगा। फीस मैं दूंगा, अगर मुकदमा जीत गए तो फीस वापस नहीं, अगर हार गए तो दुगनी फीस और मानहानि फेस करिएगा, डिफेमेशन फेस करिएगा। बिना बात के आकर आरोप लगाना, निराधार आरोप लगाना, ये ठीक नहीं है। तो क्या आरपी सिंह जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे में कोई चोरी नहीं हुई? आप चोर चोर मौसेरे भाई बन रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे सारे आरोप हमारे आरोप मुझे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। हालांकि इसमें भी बहुत सारे झोल हैं जिस पर हम ऑलरेडी आरपी सिंह जी चर्चा करते रहे हैं। सवाल ये होता है कि भाई अब तो जो सर आरोप 27 मई को भी है कि भाई आरोप लग रहे हैं 27 मई को पता चला कि चोरी हुई है, एफआईआर भी दर्ज कराने पहुंचे थे चंपत राय जी, ये भी आरोप है। उसके बाद कोई फोन गया, अब वो किसका फोन गया? ये किसके पास है वो जानकारी दे दे, किसी के पास कोई एविडेंस हो। मतलब आप ये कह रहे हैं आप सरकार में बैठे हैं लेकिन आप ऐसे बैठे हैं शायद, मतलब आप सरकार में बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं सर, है ना? आपको हाथ में परोस कर सबूत दिया जाएगा, आपको हाथ में परोस के सबूत दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। वो सब मुझे दे दो। आप सरकार के जितने खुफिया, अरे ठीक है, 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड आरपी सिंह जी 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज, मुझे 10 सेकंड दीजिए। अर्पिता मैं बोलूं? अगर आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि सूचना दें, आप सरकार की सारी खुफिया एजेंसी समाजवादी पार्टी को दे दो, आपको सब सूचना दे देंगे। आप किसकी संलिप्तता है, पैसा कहां गया, अगर आप अपनी इतनी सारी एजेंसियों के पास सूचना नहीं दे पा रहे हैं तो आपका फेल्योर है, आपकी असफलता है, उसको स्वीकारो आप। सबने पकड़ पाई थी, वो छोड़ दीजिए खुफिया एजेंसी के बाद, वो छोड़ दीजिए खुफिया एजेंसी। तो जब आपके नेता टोटी चोरी करा तब भी पकड़े गए थे। ठीक है, जल्दी एक रिएक्शन, बहुत सारे मेहमान भी देखिए। बालक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बालक दास जी। हाँ सर जल्दी, फिर आनंद भाई आ रही हूँ, उसके तुरंत बाद आ रही हूँ। ये जिस पर बात कर रहे हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी को दे दीजिए, जो समाजवादी पार्टी बैठी थी बेरहमी पूर्वक राम भक्तों को मारी, गोली चलाई, ये समाजवादी पार्टी वाले आज राम भक्त बन रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी वाले राम जी के दर्शन नहीं कर पाए, टोपी लगा के जाते हैं मस्जिदों में नमाज। आरपी सिंह जी की पार्टी सरकार में वैसे ही बैठी है जैसे किसी जमाने में हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र बैठे थे। अरे आपको ये बताना चाहिए कि 22 जनवरी 2024 को जिस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो, पूरा देश देख रहा हो, उस ट्रस्ट को आप इतने हल्के लोगों को दे देंगे कि वो लोग भ्रष्टाचार करें, चोरी करें, पूरे हमारे आस्था को तहस नहस कर दें, और जब हम लोग चिल्लाएं, विरोध करें, क्रोध करें, तब आप हमें ही पाठ पढ़ाएं कि कौन राम भक्त है, कौन राम भक्त नहीं है। नहीं चाहिए आपका जस्टिफिकेशन, नहीं चाहिए आपसे कोई सर्टिफिकेट। हम राम भक्त थे, राम भक्त है, राम भक्त रहेंगे। आपको माफी मांगनी चाहिए देश के करोड़ों करोड़ों सनातनियों से। आपको तो रोम प्यारा, राम कब से प्यार होने लगा? आपको सोनिया गांधी की चाटुकारिता से फुर्सत मिलेगी तब आप बात करना।
आपको तो रोम मत करिए राजनीति, मैंने बार बार कहा इस विषय पर राजनीति मत करिए। घूम फिर कर देखिए, क्योंकि राजनेता है और राजनेता जो है वो राजनीति ले ही आते हैं, लेकिन सवाल यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का है। लेकिन उससे भी ऊपर आस्था और व्यवस्था दो अलग अलग चीजें हैं। आस्था पर कोई आघात नहीं, लेकिन व्यवस्था कैसे सुधरे उस पर सवाल है। यानी जो डैमेज तो हुआ है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप गूंज लगातार देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी शुक्रिया नोट के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।